बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि थाने से अगर आपको अचानक कॉल आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। देखें, ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि थाने से आपको किस किस्म की कॉल आएगी। पहली कॉल आपको ये आ सकती है कि सर आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आई है, उस एप्लीकेशन के हवाले से आप तशरीफ लाइए, आपके खिलाफ एप्लीकेशन है। दूसरा ये हो सकता है, आपको थाने से कॉल आ सकती है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप तशरीफ लाइए। तीसरा ये पॉसिबिलिटी है, कोई वैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको कॉल आ सकती है, कोई करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से वेरिफिकेशन करनी है या कोई ऐसी चीज़, डिपेंड करता है। अब इनमें से जो मिसाल के तो वेरिफिकेशन कोई करवानी है या फिर आपने कोई बंदा रखा हुआ है, किराएदार रखा हुआ है, उसको आपने रजिस्टर नहीं करवाया, कोई छोटा-मोटा ऐसा इशू, तो वो आपको कॉल आती है। कोऑपरेट करना चाहिए, सुननी कॉल हर हाल में सुननी चाहिए। थाने से कॉल आई है बंदा कि नहीं बंद कर दो, काट दो, नहीं भाई, कॉल ज़रूर सुनें और मालूमात लें कि आपको यानी जो कॉल आई है वो कहते क्या हैं। तो जो इशू है उससे रिलेटेड मिसाल के तौर पे इसमें ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, वो ये है कि आपके खिलाफ कोई हीनियस किस्म की कोई एफआईआर हो गई है या दरखास्त आ गई है, हीनियस किस्म की, छोटी मोटी अगर मामला हो तो उसका कोई इतना इशू नहीं होता। हाँ, सीरियस, जितनी ज़्यादा सीरियस दरखास्त हो या एफआईआर हो ना, उतना ख़तरा ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने आपके ऊपर एफआईआर चेक डिसऑनर की करवा दी है कि इसने मुझे चेक इशू किया था, डिसऑनर हो गया जनाब, तो ये दरखास्त उसने दी, दरखास्त दी है या एफआईआर होगी, दोनों सूरतों में। अब दरखास्त उसने दी हुई है तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए, वो किसी वक्त भी हो सकती है। आप जाके उनसे हाथ मिला रहे हो, एफआईआर वो पकड़ के आपको एफआईआर कर दें पुलिस वाले। फिर होता ये है कि आपको जेल चले जाते हैं, आपको पकड़ के पुलिस वाले थाने में बंद करते हैं, आपका रिमांड 14 दिन तक मैक्सिमम चल सकता है। तो रिमांड पे आपको रखते हैं अपने थाने में, टाइम टू टाइम रिमांड लेते हैं, 2 दिन का, 4 दिन का जज साहब से। तो वो फिर आपसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपको थाने में बंद रखते हैं हवालात में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद छोड़ नहीं देते, उसके बाद जेल में मुंतकिल कर देते हैं। फिर आप क्या करते हो, आप पोस्ट अरेस्ट बेल करवाते हो, वकील साहब हायर करते हो, तो करते 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 2, 4, 6 महीने बाद आपकी जमानत होती, 6 महीने जेल में रहना पड़ता है। अब आपको क्या करना है, थाने से कॉल आई है, किसी ने राब्ता किया, तो आप वेरीफाई करो थोड़ा सा कि है क्या इशू। अगर तो सीरियस नेचर का, हीनियस किस्म का है, तो फिर आपको प्री अरेस्ट बेल करवा लेनी चाहिए फौरन। वकील साहब से राब्ता करना चाहिए, भाई इस तरह की कॉल आई है। मुंह उठा के बंदा चला जाए थाने में, जाके अस्सलाम वालेकुम मैं आ गया हूँ, उन्होंने कहा अच्छा आ गए हो तो बैठ जाओ, और थाने वाले बिठा लेते हैं। और ऐसा बिठाते हैं कि कितने महीने और कितने साल बंदे को जेल में रहना पड़ता है। तो जब भी ऐसा कोई मसला हो, पहली चीज़ आपने जो करनी है, वकील साहब से राब्ता करना है। वकील साहब इस तरह का, कोई वकील कोई ना कोई दोस्त रखो भाई, ज़रूरी है आजकल के दौर में। कोई अच्छा आदमी देख के, रिलायबल आदमी, वकील साहब देख के उसको दोस्ती करनी है। अब मैं नहीं कहता भाई हर किसी से दोस्ती आप करें। बहरहाल एक वकील साहब हैं, उनको मुश्किल वक़्त में राब्ता किया जाए, उनसे पूछा जाए कि सर इस तरह कॉल आई है, क्या करना है? वो फिर आपको गाइड कर देंगे कि अच्छा ये बात है। या ये पॉसिबिलिटी है कि आप खुद ना जाएं थाने में, अपने किसी रिलेटिव को भेज दें, अपने किसी भाई को भेज दें, किसी दोस्त को भेज दें, कोई मुकामी आपका कोई थोड़ा बहुत जो थाने आता जाता है बंदा, तो उसको भेज दें अपनी जगह पे। वो जाके थोड़ा वेरीफाई, जी क्या मसला है, क्या हुआ, मेरा भाई है, ये मेरा कज़न है, तो वो आज नहीं आ सकता, मुझे बताइए क्या इशू है, इसको रिजॉल्व करें। पता चल जाए, अगर तो नॉमिनल छोटी मोटी कोई बात है तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा, बात ख़त्म। हाँ, अगर कोई इनियस किस्म का है कि आपके ऊपर एफआईआर होने का डर है, हाई अलर्ट हो जाए, फिर बिल्कुल भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन ज़रूर करें, आप थाने ज़रूर जाएँ, जो तफ्तीश उन्होंने करनी है वो करें, उनके साथ कोऑपरेट करें आप, लेकिन भाग के ना चले जाएँ फ़ौरन, क्योंकि हमारे इतना शऊर, इतना सेंस है नहीं कि हर केस में उनका जी चाहता है पकड़ के तो बंदे को अंदर कर दो, हालाँकि ज़रूरी नहीं है। पुलिस रूल्स भी यही कहते हैं कि हर केस में पकड़ना ज़रूरी नहीं है बंदे को। अगर वो आ रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट करो, अगर छोटा-मोटा ऑफेंस है। लेकिन वो उनका एक होता है कि पकड़ो, इसे अंदर करो, दूसरी पार्टी से पैसे लो, पहली से जो भी सिफारिश को चल रही है, क्या हो रहा है, रिश्वत चल रही है। बहरहाल इन चीज़ों से, इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए आपने फिर ये करना है कि एफआईआर हो गई या कोई इस तरह का सिलसिला हो ना, एफआईआर जैसे ही हो, फौरन प्री अरेस्ट बेल आपने करवानी है।
अगर छोटी मोटा कोई इशू है उसको वैसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें, खुद जाएं अपने किसी दोस्त को, किसी कज़न को साथ इन्वॉल्व करके तो मैटर रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप महसूस करते हैं कि हीनियस किस्म का है, कि ये रिजॉल्व होने वाला जल्दी जल्दी नहीं है, तो फिर आप एफआईआर आप पे हो जाए तो आप वकील साहब से रब्ता करके तो फौरी तौर पे कोई प्रिकॉशंस, कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और सबसे बड़ी एहतियाती तदबीर में से ये तदबीर हो सकती है कि आप अपनी प्री रेस्ट बेल करवाएं। प्री रेस्ट बेल आप थाने में जाएंगे, जाते ही फौरी तौर पे जनाब हो जाएगी। जज साहब पहली तारीख पे, हाँ उसको कंफर्म होती है यानी वो अलग बात है, लेकिन जाते ही आप पहली तारीख पे जब अदालत में जाएंगे, जज साहब को ठीक है जी आपकी ज़मानत लेते हैं 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, तो आप रिलैक्स हो गए। अब जाके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। एफआईआर है जी, लाएं, बात करें, क्या बात है, पुलिस वाले सुनेंगे, बात करेंगे, उसका कोई हल निकला तो अच्छी बात है, ना निकला तो फिर वो एक आध पेशी पे, जैसे आपके वकील साहब जो होंगे वो उसको लटकाने की कोशिश करते हैं आमतौर पे कि एक आध पेशी मिल जाए ताकि मैटर रिजॉल्व हो जाए। मीनवाइल आप पुलिस वालों से कोऑपरेट करते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, तो वो फिर इस तरह करके आपको बड़ा बेनिफिट होता है। आप जेल नहीं जाते, बच जाते हो किसी हद तक। हाँ, अगर आपका ऑफेंस इस किस्म का एक बड़ा, आपने रेप किया हुआ है, आपने जनाब कोई कत्ल किया हुआ है, कोई बड़ा शदीद किस्म का काम कर दिया, तो फिर आपकी वो ज़मानत, आपने प्री रेस्ट बेल ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा भी ली ना, कुछ अरसे के बाद वो जज साहब कहेंगे सॉरी, ये खारिज कन्फर्म नहीं मैं करता, पक्की नहीं करता इसे, इसको खारिज करता हूँ, जज साहब खारिज कर दें। फिर भी आपके पास रेमेडी होगी कि आपने फिर पकड़े नहीं जाना, फिर भी आपने निकल आना है और आके उससे अगली अदालत में यानी हाई कोर्ट के अंदर अपनी प्री रेस्ट बेल मूव करनी। आते ही जज साहब फिर आपकी बेल लेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, आ जाओ, आपकी चंद दिन के लिए, चंद हफ्तों के लिए आपकी बेल हो जाएगी, फिर आप कंफर्टेबल हो गए। तो ये तरीकाकार होता है कि आप जेल ना जाएं। मकसद तो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है ना, करो तफ्तीश, वैसे ही करो, पकड़ना मुझे ज़रूरी है क्या? तो इस तरह फिर आप गिरफ्तार नहीं होंगे, आप बच जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन को भी ज्वाइन करेंगे और जेलों के धक्के भी आपको खाने नहीं पड़ेंगे। तो उम्मीद है जो आप को जो मैंने अर्ज़ किया है कि कैसे थाने से अगर कॉल आए तो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए, वकील साहब से रब्ता करना चाहिए आपकी। अगर एफआईआर हो चुकी है तो फिर उसको ज़मानत वगैरह करवा लेनी चाहिए। छोटा-मोटा वैसे इश्यू है तो उसको किसी के ज़रिए जाके रिज़ॉल्व करवाने की कोशिश करें। अगर आप समझते हैं कि कोई ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है, फिर आप खुद भी जा सकते हैं। तो इस तरह से करके आप हैंडल करें, लेकिन कॉल ज़रूर अटेंड करें, सुनें क्या कहते हैं पुलिस वाले और उनके साथ कोऑपरेट करें। लेकिन कोऑपरेशन सिर्फ़ इस हद तक एहतियात करनी है कि भाग के चले नहीं जाना। एफआईआर हुई हो तो आपको पकड़ लेंगे और कई महीने तक, कई साल तक जेल रहना पड़ेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।